हेलो दोस्तों, स्टडी टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास 4.3 के 6 नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला है क्रमागत धन पूर्णांक या क्रमागत प्राकृत संख्या। कौन कौन सी क्रमागत धन पूर्णांक या क्रमागत प्राकृत संख्या होती है? क्रमागत धन पूर्णांक के मतलब होती है लगातार आनी चाहिए, कंटिन्यू, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। ये क्रमागत होती है, कंटिन्यू होती है, लगातार होती है। जैसे पहला क्रमागत धन पूर्णांक कहें या क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहें। पहला अगर x होगा तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये है लगातार क्रमागत धन पूर्णांक कहें या लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+5 हो गया। दूसरा देखते हैं क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत धन विषम संख्या एक ही बात है। विषम संख्या देखते हैं। पहला विषम संख्या कौन कौन होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। यानी पहला हमारा विषम संख्या x मानेंगे, तो यानी x का कहने का तात्पर्य है या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या तो 9, या तो 11 डॉट डॉट। अगर दूसरा हम लेंगे x+2, यानी x का मान यहाँ 1 आया होगा तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 तो विषम होती है। या x का मान अगर 3 आया होगा तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 विषम संख्या होती है। या x का मान 5 लेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगी, 7 विषम संख्या होती है। या x का मान 7 लेंगे तो 7 और 2 9, 9 विषम संख्या होती है। और तीसरी हो जाएगी x+4। कैसे? यानी x का मान 1 आया होगा तो 1 और 4 मिलकर 5 हो जाएंगे, 5 विषम होती है। या x का मान 3 आया होगा, 3 और 4 मिलकर 7 हो जाती है, 7 विषम संख्या होती है, डॉट डॉट डॉट। तीसरी होती है क्रमागत सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट को सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। अगर हम पहला सम संख्या को x मानेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि x का मान या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 12 आएगा। दूसरा मानेंगे x+2। क्यों मानेंगे? यानी x का मान 2 आया होगा तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। या x का मान 4 आया होगा, 4 और 2 6, 6 सम संख्या होती है। या x का मान 6 आया होगा, 6 और 2 8, 8 सम संख्या होती है। या x का मान 8 आया होगा, 8 और 2 10, 10 सम संख्या होती है। देखें, सम संख्या और विषम संख्या सेम होती है, बस मानने की तरीका आपकी होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा x+4। यहाँ भी देख ले, x का मान 2 आया होगा
तो 2 4 6 या x का मान 4 आया होगा, 4 4 8 या x का मान 6 आया होगा, 6 4 10 या x का मान 8 आया होगा, 8 4 12 डॉट डॉट डॉट। आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर समझ में आई होगी। यही होती है संख्याएं वाला। अब आते हैं सवाल पर, एक्सरसाइज 4.3 के 6ठा नंबर सवाल पर आते हैं। छठा नंबर सवाल, छठा नंबर सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। यानी खेत की भुजाएं या खेत की बीमाएं या लंबाई या चौड़ाई, बात सेम है और कर्ण यही होगी। सबसे पहले कह रहा है एक आयताकार खेत है, एक आयत का निर्माण करेंगे, रेक्टेंगल। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम यहाँ से इसके विकर्ण को डाल दिए, एसी विकर्ण डाल दिए, ये 90 डिग्री का हो गया। ये कोण होता है और ये कहीं थीटा नहीं बन रहा है तो आधार है, ये लंब है जब तक थीटा नहीं बन रहा है तो। यानी आधार छोटी भुजा होती है, लंब बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा, छोटी भुजा को x मानते हैं, हम इसी को छोटी भुजा लेते हैं। छोटी भुजा x है। कोण कह रहा है कि छोटी भुजा से कोण जो है वो 60 मीटर अधिक है। अधिक मतलब प्लस, यानी ये x है तो ये हो जाएगा कोण x + 60। फिगर में भी लिख देते हैं x + 60। फिर एक बार समझ लें, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर ये अधिक है। यानी छोटी भुजा को x माने हैं तब कोण हो जाएगा x + 60। फिर आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 3 मीटर अधिक लंबी हो। बड़ी भुजा यही है, यहाँ लिखेंगे बड़ी भुजा। बड़ी जो भुजा है ये छोटी से 30 मीटर अधिक है, यानी x + 30, x + 30। तब आगे कह रहा है कि खेत की बीमाएं ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दें, समकोण त्रिभुज ADC में, ये समकोण त्रिभुज ADC है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। कोण का मान है AC², लंब का मान है AD², आधार का मान है DC²। यानी कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, AC। AC का मान है x + 60, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। लंब का मान है x + 30, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और आधार का मान है x, होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a² + b² 2, a का मान x, b का मान 60, बीच में बराबर है तो बराबर, इसको भी तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर पर, a² + b² + 2ab, और x² है तो x²। कोई दिक्कत? एगो x² से x² कट जाएगा। क्यों कटेगा? कि दोनों सेम है, दोनों का चिन्ह भी सेम है, बीच में बराबर है। 60 को 60 से जब गुना करेंगे तो 3600 होगा, प्लस
60 में 2 से गुना करेंगे 120 एक्स आएगा बराबर 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 होगा प्लस 30 दूना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है उधरे रहेगा 60x और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 120x। ये 90 प्लस में उधरे है और ये प्लस में है 3600 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। सबको उधर ट्रांसफ़र किए हैं। एक्स स्क्वायर 60 में से 120 जाएगा माइनस 60x, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में इसलिए माइनस 900 में से 3600 घटेगा माइनस 2700 होगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में इसलिए माइनस में। अब यह द्विघात आ गया। द्विघात कहता क्या है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करके बीच को लाएं। फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर, लास्ट में है 2700, जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। केवल अंक को उठा लेंगे और इसको कटाएंगे। इसको कटाएंगे 3 से, 3 त्रिका 900, फिर 3 से 300, फिर 3 से 100, फिर कटा देंगे 10 से, फैक्टर बैठ जाएगा। हमको लाना है 60 हमको लाना है, तो गुना करेंगे 3 त्रिका 9, 9 दहिया 90 और 10 तिहाई 30, यानी 90 में से 30 गया 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x अब प्लस 30x। बड़े को माइनस में रखें, छोटे को प्लस में रखें, क्योंकि घटेगा तो माइनस दे देगा। माइनस 27 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन है, x माइनस 90। ये दोनों में 30 कॉमन है, x माइनस भाग लगाएंगे तो 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों सेम है, एक बार लिख देंगे, ये x प्लस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0, यानी x बराबर 90। अब x का मान निकल गया तो हम यहाँ लिख देते हैं, सभी को निकाल देते हैं। जैसे कोण हमारा फिगर में AC है और AC है x प्लस 60, यानी 90 प्लस 60 150 आएगा। कोण के बाद से निकाल देते हैं बड़ी भुजा। बड़ी भुजा हमारी है x प्लस 30 है, यानी x का मान 90 और 30 का 30 जुटेगा तो 120 हो जाएगा। छोटी भुजा केवल x है और x का मान आया है 90, यही आंसर हो जाएगी। ये और ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सात है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। सवाल पढ़ लिए होंगे, देखते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या कहा है? बड़ी संख्या को x माना, छोटी संख्या को y माने। प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब का कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या को जब घटाएंगे तब हमको 180 प्राप्त होगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब घटाव। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब घटाव होती है। 180 दिया, 180 फर्स्ट कर देंगे समीकरण। पुनः आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा y है तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए। छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या के ये 8 गुना है। याद रखें समीकरण में उल्टा प्रक्रियाएं होती है। सवाल में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग हमने तो कर दिया, बड़ी संख्या के ये 8 गुना है, इसमें 8 से गुना करेंगे तब जाकर समीकरण बैलेंस में होगी। यानी वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसको सेकेंड कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर एक हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान है 8x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। अब फिर द्विघात हो गया, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर गुने माइनस 180 बराबर में हमको मिलेगा माइनस 180 एक्स स्क्वायर। केवल अंक को उठाएंगे और फैक्टर करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 90, फिर 2 से ये हो जाएगा 45, फिर 3 से ये हो जाएगा 15 तियाँ 45। हमको लाना है 8, लाना है हमको 8। 3 दूना 6 और 6 तिरी 18 और 5 दूना 10। 18 में से 10 गया 8। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x। बड़े वाले को माइनस में रखे हैं, छोटे वाले को प्लस में, तबे माइनस में देगा। माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक ले x कॉमन है, एगो x बाहर तो एगो x मिला, और यहाँ से x बाहर तो 18 मिला। यहाँ से यहाँ तक ले 10 कॉमन है, x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। x बराबर प्लस 18, क्योंकि माइनस से इधर आएगा तो प्लस साइन चेंज होती है। x बराबर माइनस 10, ये अमान्य है, निगेटिव आती है, छोड़ देंगे। अब कह रहा है हाँ, अब x का मान सेकंड में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 18 को समीकरण सेकंड में रखने पर, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, लेकिन सेकंड थोड़ा छोटा समीकरण है। वाई स्क्वायर बराबर 8x से सेकंड वाई स्क्वायर 8 गुने 18 गुना करेंगे तो 144 होगा। एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ से रूट लगती है, यानी 12 हो इसका वर्गमूल। तो कर सवाल में कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ लिख देते हैं बड़ी संख्या बराबर x माने है, यानी 12 आ गया, 18 आ गया, सॉरी 18 आ गया छोटी संख्या। y माने है और y का मान 12 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर है 8। 8 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। चाल आगे चलकर बढ़ा है 5 किलोमीटर, बढ़ने पर रेलगाड़ी की चाल x + 5
किलोमीटर पर आवर। दूरी दिया है 360 किलोमीटर। समय बराबर होती है दूरी बटा चाल। प्रश्न से दूरी है हमारा 360 और चाल पहले लेंगे x, माइनस यहाँ लगाएंगे, फिर दूरी है हमारा 360 और चाल लेंगे x + 5 और समय घटेगा या बढ़ेगा 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस लगेंगे। अब ध्यान दें, अगर चाल बढ़ा है तो बाद में बटा लिए हैं, अगर यही चाल में माइनस ले रहता तो इसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि चाल अगर घटेगा तो पहले बाटा में लिया जाएगा और चाल अगर बढ़ रहा है प्लस में हो रहा है तो दूसरे बाटा में लिया जाएगा, जो कि इस सवाल में यहाँ लिए हैं। अगर यहीं पर यहाँ पर चाल कहता कि घट गया है तो इसको यहाँ लिखते और इसको यहाँ माइनस लगाएंगे और समय घटे चाहे बढ़े उसको पॉजिटिव में लिखेंगे बराबर के बाद में। अब ये दोनों कैल्शियम लेंगे x × x + 5, इससे ये कटेगा, ये मिलेगा, इसमें और 360 से गुना करेंगे तो 360 × x + 5, माइनस है तो माइनस, इससे ये कटेगा, x मिलेगा, x में 360 से गुना करेंगे बराबर में 1। 360 में x से गुना करेंगे 360x और 360 में 5 से गुना करेंगे 1800 होती है और माइनस 360x बटा है तो बटा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, x में x से करेंगे x², फिर x में 5 से करेंगे 5x बराबर में 1, ये कट जाएगी, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² 5x, फिर 1 में 1800 से गुना करेंगे तो 1800 मिलेगा, x² 5x माइनस 1800, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, फिर द्विघात आ गया, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, यानी x² गुने माइनस 1800 बराबर में आएगा माइनस 1800 x²। केवल अंक उठाएंगे और फैक्टराइज करेंगे, 2 से आएगा 900, फिर 2 से 450, फिर 3 से 15 × 45, फिर 3 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। अब देखें, हमको लाना है 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, यानी 45 में से 40 गया 5, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। बड़े को प्लस में रखे हैं, छोटे को माइनस में रखे हैं, क्योंकि हमको आंसर लेना है प्लस में, +5 है। यहाँ से यहाँ तक ले x कॉमन है, x + 45, यहाँ से यहाँ तक ले -40, 40 कॉमन है x, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ का साइन चेंज होती है और 1800 में 40 से भाग लगाएंगे, 45 मतलब कटेगा = 0। ये और ये दोनों सेम है, x + 45, इसको और इसको लिखेंगे x - 40 = 0। x + 45 बराबर 0 और x - 40 बराबर 0, x बराबर -45 और x बराबर +40, प्लस में आ गया, ये माइनस में उसको छोड़ देंगे, माने करे सवाल में कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल बराबर x km/h, यानी 40 km/h। आपको एग्ज़ाम में इस सब लिखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपका नंबर जब ओवर आएगा 90, 95, 96, 97, 98, 100, एग्जामिनर जब दोबारा रीचेक करेगा इस सब बातों पर ध्यान देखते हुए चला जाएगा। अब छूटेगा, आपका छूटा हुआ रहेगा तो आपका नंबर को काट लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं सवाल नंबर 9 पर। 9 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत टॉप सवाल है। 9 नंबर है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को
9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। समझे? यहाँ दो पानी के नल को हौज को भरने के लिए 2 पाइप लगा है, 2 नल लगा हुआ है। एगो बड़ा व्यास है, एगो छोटा व्यास है। यहाँ लिखेंगे कि जो बड़े व्यास वाला नल है हौज को भरता है कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय। यानी लिखेंगे कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 1 घंटे। 1 घंटे यानी छोटा व्यास वाला जो नल है हौज को भरेगा 1 घंटे में। हम क्या करते हैं कि इसका 1 घंटा चूंकि लगा देते हैं, इसलिए 1 घंटा का निकालेंगे कि 1 घंटे में छोटे नल द्वारा 1 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा गया भाग बराबर 1/x। यानी देखिए, पहले समझ ले एक बार। छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा है, इसलिए 1 घंटे में छोटा नल द्वारा हौज का भरा गया भाग 1/x घंटा या 1/x से। पुनः फिर अब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। कह रहा है सवाल में कि जो बड़ा व्यास वाला नल है हौज को भरता है कम व्यास वाले से 10 घंटा। यानी ये x है तो ये x माइनस 10 घंटा हो जाएंगे। इसलिए 1 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा गया भाग 1/x माइनस 10। उम्मीद करते समझ में। लैंग्वेज वाला सवाल है, क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। टफ है, एग्जाम में आता ही रहता है। प्रश्न से अब दोनों मिलाकर 9.3/8 यानी कहने का तात्पर्य है कि 75/8 घंटा में भरते हैं। छोटा जो है 1/x, दोनों मिलाकर भरते हैं। बड़ा जो है 1/x माइनस 10। जब ये दोनों का 1 घंटा का निकाले हैं तो इसका भी 1 घंटा का निकालेंगे और पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये आएगा 75/8। जब छोटा नल को 1 घंटा का निकाले हैं, बड़ा नल को भी 1 घंटा का निकाले हैं, तो इस समय जो है इसको 1 घंटा में इसको भी निकालेंगे 1 घंटा का। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 8/75 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे x इंटू x माइनस 10। इससे ये कटेगा, ये मिलेगा, इसमें और 1 से गुना करेंगे x माइनस 10, प्लस है तो प्लस, इससे ये कटेगा x में 1 से गुना करेंगे x और 8/75।
एक एक्स 2x हो जाएगा -10 हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 10 से गुना करेंगे 10x बराबर में 8/75। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। ये कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है, अब पावर है 4 मरतबे। x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 4/75 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 4 में एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4 में 10 से तो 40x, 75 में 1 से गुना करेंगे 75x माइनस 75 में 5 से गुना करेंगे 25, 7 5 35, 36 37, 375। अब देखें 4x स्क्वायर माइनस 40x, ये प्लस में इधर आएगा तो -75x और प्लस 350 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 40x, सॉरी इधर बना देते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस जुटेगा तो 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, जोड़कर घटाकर बीच को लाएंगे। फर्स्ट में है 4x स्क्वायर, लास्ट में है 375। गुणा करने पर 4 गुने 375, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, 4 3 12, 3 1500 आएगा। अब 1500 एक्स स्क्वायर 1500 को ले लेंगे और फैक्टराइज करेंगे। 1500 को लेकर तोड़ेंगे, 2 से 750, फिर 2 से 3, 5 और ये 3 दूना 6, सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। फिर 5 से 35, 50 25, 5 से 15 5 75, 5 3 15। फैक्टर हमको बैठाना है, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100 और 5 3 15, 20 100 और 15 115। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। -100 -15 मिलकर -115 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4x कॉमन है, x माइनस भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। फिर -15 कॉमन है, x माइनस 375 में 15 से भाग लगेंगे 25 आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, x माइनस 25 और ये 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। x बराबर इधर आएगा तो प्लस में, ये उधर भी जाएगा तो प्लस में, और x बराबर 15/4। ये अनुपात में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, बाटा में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे। अब कह रहा है का कि प्रत्येक नल द्वारा हज को भरने में लगा समय, तो यहाँ लिखेंगे छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, छोटा नल भरा है 25 घंटे में। बड़ा नल द्वारा लिख देते हैं, बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यानी है x माइनस 10 है, यानी x का मान 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। यानी छोटा जो नल है 25 घंटा में भरेगा और बड़ा जो नल है 15 घंटा में भरेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा राइटिंग भादा है।
इसके लिए सॉरी, समझ में तो आती होगी आपको ज़रूर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। सवाल में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी सवारी का x है तो एक्सप्रेस का x प्लस 11 है। माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। सवाल में कहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी से है 11 किलोमीटर अधिक, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी से ये है 11 किलोमीटर अधिक, यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि जो एक्सप्रेस की चाल है सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी सवारी का x है तो एक्सप्रेस का x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है, दूरी है 132 किलोमीटर। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पुनः प्रश्न से ये सवाल उसी तरह है 8 नंबर की तरह, इसमें भी चाल में प्लस है तो बाद में बटा लेंगे। प्रश्न से दूरी तो आपका है 132 और चाल है x, बीच में तो माइनस लगे भी करेंगे। फिर दूरी 132 और चाल है x प्लस 11। और समय कह रहा है कि 1 घंटा, कम या बेस 20 बराबर के बाद में पॉजिटिव लेंगे। चाल प्लस में है तो बाद में लिए हैं, अगर यही माइनस रहता तो पहले ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 11। x से x कटेगा, x प्लस 11 बचेगा, इसमें और 132 से गुना करेंगे। 132 इंटू एक्स प्लस 11, माइनस है तो माइनस, इससे ये कटेगा, x बचेगा, x में 132 से गुना कर देंगे इक्वल टू 1। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 132x और 132 में 11 से गुना करेंगे 1452 आती है, गुना कर लेंगे आप, माइनस 132x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1, इसे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1452। फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, बीच को लाएंगे, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 1452 बराबर मिलेगा माइनस 1452 एक्स स्क्वायर। केवल अंक उठाएंगे और फैक्टराइज करेंगे, अंक उठाएंगे 2 से 7, 2 और 6, फिर 2 से 3, 6, 3, फिर 3 से 1, 2, 1, फिर 11 से ले लेते हैं, 2 दूना 4, 4 में 11 से गुना करेंगे 44, 11 3 33, 44 में से 33 गया 11, फैक्टर बैठ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, बड़े को प्लस में रखें छोटे को माइनस में, क्योंकि प्लस में आएगा, माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन है, x प्लस 44, ये दोनों में माइनस 33 कॉमन है, x प्लस, और यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ का साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, भाग लगाएंगे 1452 में 33 है तो 44 मरतबा कटेगा इक्वल टू 0, दोनों सेम है, लिख लेंगे x प्लस 44 और ये x माइनस 33 इक्वल टू 0, x प्लस 44 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 44।
और x माइनस 33 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 33। माइनस माइनस छोड़ देंगे। कह रहा है दोनों का चाल ज्ञात करें। सवारी रेलगाड़ी की चाल। x किलोमीटर पर आवर है, x का मान 33 आया है तो 33 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। x प्लस 11 है तो x का मान 33 प्लस 11 मिलकर हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाओं को ज्ञात करें। दो वर्ग दिया है, दो वर्ग। सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला वर्ग की भुजा x मान लेते हैं। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, पहला वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x, क्योंकि भुजा जब x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर, परिमाप 4x। फिर अब दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा को y मानेंगे। दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दूसरा वर्ग का परिमाप 4y हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल y स्क्वायर, परिमाप 4y। प्रश्न से सवाल में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर योग मतलब प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर और 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, योग मतलब प्लस इतना। इसको फर्स्ट कर लेंगे। पुनः आगे कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है तो पहला वर्ग का परिमाप 4x, अंतर मतलब माइनस, दूसरा का 4y इक्वल टू 24, 24। दोनों में से 4 कॉमन है, ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 24, भाग लगाएंगे 6 मरतबे कटेगा। x माइनस वाई बराबर 6, x को इधर है तो 6, इधर माइनस में इधर है तो प्लस में y, इसको सेकेंड कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान है 6 प्लस वाई, यहाँ रखेंगे 6 प्लस वाई, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर में 468। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, 6 दूना 12 वाई, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 468 इक्वल टू 0। 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई
और 468 में से 36 घटेगा तो माइनस में आएगा 432 इक्वल टू 0। सभी में से 2 कॉमन है ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, यानी बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। और फिर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे और फैक्टर करेंगे, यानी 216 को तोड़ेंगे 2 से, ये हो जाएगा 108, फिर 2 से ये हो जाएगा 5 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 27, फिर 3 से ये हो जाएगा 9, फिर 3 से 9। हमको लाना है 6, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 और 2 दूना 4, 4 3 12, 18 में से 12 गया 6, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। ये दोनों में से y कॉमन है, y बाहर, एगो y मिला, y प्लस 18, इन दोनों में से 12 कॉमन है y, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज आएगा, और 216 में 12 से भाग लगाएंगे 18 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, y प्लस 18 ले लेंगे और यह y माइनस 12 इक्वल टू 0। y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर माइनस 18 और y बराबर प्लस 12। ये माइनस में है, छोड़ देंगे, प्लस में इसको लेंगे। y बराबर 12 समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड हमारा है x बराबर 6 प्लस y है सेकंड, 6 का 6 और y का मान 12, यानी 112 6 18। करें कि दोनों भुजाओं को ज्ञात करें, तो पहला वर्ग की भुजा बराबर आ जाएगा 18, क्योंकि उसको x माने हैं। दूसरा वर्ग की भुजा बराबर आ जाएगा 12। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चैप्टर ख़त्म हो गया, एंड हो गया। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।